क्वेश्चन को पढ़कर कुछ आप समझे क्या? निश्चित मूल्य पर बेची जाती हम कुछ मालूम है ही नहीं। तो इफ इसे इस मूल्य के 33.1/3 है, कोई दिक्कत ई पहले है कि नहीं? इसका फ्रैक्शन मूल्य क्या आता है? 1/3। 3 क्या है हर में, इसीलिए मान लिए कितना मान लिए? 3 मान लिए। कोई दिक्कत? देखिए आप ना इस जगह मानने को कुछ भी मान सकते हो, 100 200 300 400 कुछ भी, परंतु कैलकुलेशन ना हो, इसीलिए इसीलिए मैंने इसका हर कोई मान लिया, मैंने इसके बेस वैल्यू को ही मान लिया। कोई दिक्कत? आप देखो जो क्वेश्चन हो गया क्या? 3 निश्चित मूल्य 3 पर बेची जाती है। इफ इस मूल्य के 33/3% पर बेचा जाता है। अब इसका कितना पे? 33/1/3% पर। हम जानते हैं 33/1/3% का फ्रैक्शन मूल्य कितना? 1/3। 3 3 खत्म। अब जो एक आ गया SP का, क्यों आ गया SP? क्योंकि यहाँ क्या बेचा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद एक इधर 33.1/3% की हानि। आप बताओ 33 से 1/3% की क्या है? हानि है। तो उसका CP और SP का रेशियो कितना होगा? आप बोलिएगा इसका फ्रैक्शन बोले 1/3। 3 हो गया CP और 3 में 1 गया 2, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ CP और SP का जो आपका जो रेशियो आ गया कितना आ गया? 3:2। किसी को दिक्कत नहीं ना? उसके बाद ना क्या गया? सेलिंग प्राइस। आप बोलेगा 1 है तो इसके स्थान पर 1, तो यहाँ पे साफ देखो दिख रहा है। इसका ये क्या है? हाफ गुना है। तो इसका भी क्या आ जाएगा? हाफ गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.5। कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? उसके बाद क्या? आप देखो आगे पढ़ो। इफ वस्तु का उनके मूल्य विक्रय मूल्य मतलब कि पहले जो बोला है विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता। फाइनल में CP और SP इसका जो है ना मैंने ज्ञात किया। क्रय मूल्य कहाँ है बेटा? 1.5, यही ना ज्ञात किए हैं 1.5। परंतु हिसाब फिर मैंने पढ़ा उसके बाद क्या है? उनके मूल्य विक्रय मूल्य के मूल्य मतलब क्या? पहले था कितना? 3 ना? 3। इसका 80% बचा, परंतु हम 80% का फ्रैक्शन मूल्य कितना था बेटा? 4/5। अब करो 4 से 12 तक 3 से कटेगा 0.5। कोई दिक्कत? 5 है 25, फिर कटेगा यहाँ आएगा 0 आएगा, 5 से कटेगा 5 × 40, यानी कि 5:8 आएगा। 5:8 को देखते ही आता है 60%। 3/5, 5 3 8। ऐसे देखो 5 से गया 8, कितना हुआ? +3 आउट ऑफ कितना में? 5 में। 3/5 का है तो हम फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं 60%। किसी को बच्चे का डाउट नहीं ना? ये जो था ना क्वेश्चन हुआ था SSC सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। देखो हम किस तरह हलवा का, मैंने कुछ नहीं किया, खाली 3 हमने मान लिया। देखो इस जगह मानने का आप 100 भी मान सकते हो, 300 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, परंतु हिसाब कहीं माना इसको 1/3 3 इसीलिए माना कि यहाँ पर कट जाए। तो कट का आया 1, इसी जगह आता 100/3। तो फिर होता वही, कोनो को नहीं करना पड़ता गुनो इस जगह। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है? अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना आप कमेंट में बोलिएगा, फिर हम बता देंगे आपके लिए, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए आप और हम दोनों साथ में मिलकर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो वह क्या है? निश्चित मूल्य मेरे को मालूम है अभी नहीं ना? मालूम नहीं है, लेकिन लिखते हैं, क्या पता इफ इस वस्तु के 80%, यहाँ पे 80% आ गया। 80% का फ्रैक्शन बोले कितना था? 4/5। मैंने क्या अभी तक बोला? मानना कौन है? जो बेस वैल्यू रहे 5 को ही मानते हैं हम, ठीक है? मानने का आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने क्या मान लिया? 5 है क्या? निश्चित मूल्य जो है ना 5 पर ही बेचा जाता है। फिर से पढ़ेंगे, निश्चित मूल्य कहाँ? 5 पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु के इस वस्तु के ना कितना पे? 80% से फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 पर बेचा जाता है, यानी कि 5 का कितना? 4/5। इसीलिए मानते हैं 5 यहाँ कट जाता है। 4 क्या आ गया? बेचा जाता है ना, ये CP हो गया, सेलिंग प्राइस। किसी को बच्चे का डाउट नहीं ना? तो 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है ना? तो आप बताइए हमको CP और SP का रेशियो क्या होगा बेटा? 10% हानि है, 10% हानि है, इसका फ्रैक्शन बोलो 1/10, यानी 10 क्या है? CP है, और तब SP कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। आप बोलिएगा नो, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होनी चाहिए। बहुत क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं इस टाइप का करते हुए, ठीक है? इफ वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। ये जो वस्तु है ना, ये जो वस्तु है, देखो क्या 9 है ना, परंतु यहाँ पे है कितना? सेलिंग प्राइस है कितना? 9 है ना, यहाँ कितना? 4 है, तो इसका के गुना है? आप बोलिएगा 4/9
है कि ना। अरे यार 9 का 4, एक का कितना 4/9 9 हुआ कि ना, वही के 9 कटेगा तो ना 4 आएगा, कोई दिक्कत है। 4/9 तो ये भी कितना हो जाएगा 4/9 गुना यानी कि 40/9 क्या आ गया आपका सीपी सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत। अब यहाँ फाइनल जो आएगा रेशियो ना सीपी और एसपी का आएगा 40/9 सीपी आ गया मेरा, और एसपी रियल में कितना वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। ये जो है ना क्या बोले 4 है ना 4, ये जो 4 जो आया ना, अब क्या बोलते हैं इसका वास्तविक, यदि वस्तु इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, वास्तविक विक्रय मूल्य है कितना 5, कितना है 5 ना, 5 पर ही बेचा जाता है। ठीक है, वास्तविक वास्तविक का रियलिटी पहले जो था, पहले था कितना 5 ना। अब करते हैं 40, 9 पचे 45, कटाओ यार, इसी जगह कटाओ उतना क्या 5 से 8 दम कटेगा, यानी कि 8 से 9 रेशियो आया। 8 से 9 को ही तो हम लोग बोलते हैं 12.5%। 8 से 9 कितना में +1 आउट ऑफ कितना में 8 में ना, 1/8 का है तो फिर से मिल होता है 12.5%। किसी भी बच्चों को डाउट, एक भी डाउट है, कुछ नहीं किया, निश्चित मूल्य 5 ही मैंने क्यों माना, क्योंकि 80% इसका परसेंट वैल्यू कितना होता है 4/5 होता है कि ना, वही इसलिए 5 माने। ठीक 5 मान ले, इसका फिर से पढ़े 80%, तो 5 से 4 गया क्या सेलिंग प्राइस, फिर क्या 10% हानि, तो 10% हानि का मतलब क्या सीपी 10 एसपी 9 है। उसके बाद क्या वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय, परंतु यहाँ गया 4, परंतु यहाँ है कितना 4 ना, तो एक का मन कितना 4/9 गुना है, ये भी कितना 4/9, तो 40/9 आ गया क्या सीपी कॉस्ट प्राइस। सर एसपी क्या उसके वास्तविक विक्रय मूल्य, पहले वास्तविक विक्रय मूल्य है कितना रियलिटी में 5, तो 5 कर दे कोना कोने गुना काटे पटे करके 1/8 आ गया 12.5%। कितना क्वेश्चन आसान है, ये मेंस का क्वेश्चन है यार, देख रहे हो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है ना प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पल्ला पढ़ रहा है ना भाई, कुछ पल्ला पढ़ रहा है कि ना, पहले हमको बताइए। अरे यार अब इतना इजी कराते हैं ना, चलिए अब करते हैं। आप भी कॉपी पेन लेके बैठे साथ साथ कीजिए, दिक्कत आपको कहाँ प्रॉब्लम होता है। चलिए पढ़ते हैं। वास्तविक विक्रय मूल्य का 5/6 मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य। ठीक है, सॉल्यूशन देखो यहीं से मिल गया 5/6 मूल्य। तो अब बताओ हमको रियल में, मतलब रियल ऑफ सीपी मतलब वास्तविक कितना है। आप कितना मानिएगा, आप बोले 6 मानेंगे सर, यहाँ बेस वैल्यू है 6 ही तो होगा। उसके बाद किसी वस्तु को बेचने से, हाँ अब देखो 6 तो मान लिया, लेकिन 6 का कितना 5/6 मूल्य पर बेचने पर, है कि नहीं, जिस तरह करते आ रहे हैं। 6 का 5/6 कितना हो जाएगा 5 है, यानी कि सीपी कितना आया रियल में, सीपी 5 है। 5 बेचने पर है ना, बेचने पर किसी वस्तु का 5/6 बेचने पर था ना, हम 6 ही मान लिए। 6 है तो गुना 6 ना हो जाएगा, 6 हो गया, कट जाएगा 5 ना होगा। 5 मूल्य पर बेचने पर किसी वस्तु को 10% का लाभ प्राप्त होता है। बेटा यहाँ पे सीपी और एसपी का बोलो क्या होगा, 10% है। आप बोलेगा 10/11, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 11। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट है क्या, नहीं ना। चलो, यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है, परंतु वास्तविक विक्रय, पहले इसको छोड़ो, पहले यहाँ पे बैलेंस करो ना। आप यहाँ पे बोल रहे हो 11 सीपी, परंतु आप तो बोल रहे थे क्वेश्चन में पहुँचे है, लेकिन ये तो गलत बात है भाई। यहाँ 5 11 है, तो इसका मन कितना है, एक का मन कितना 11, 5/11 आएगा कि नहीं। 11 का 5 है तो एक का मन कितना 5/11, तो ये भी तो 5/11 आएगा तभी ना बैलेंस होगा। तो 5/11 गुना मतलब क्या 50/11 सीपी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब रेशियो एसपी क्या, अब पढ़ो तो वास्तविक विक्रय मूल्य पर रियलिटी ऑफ सीपी सेलिंग प्राइस कितना वास्तविक में 6 कर दो, कोने कोने गुना हो जाएगा 50 अगर 100 66 कितना हुआ लाभ। अब इसमें देखो यहाँ भी दिक्कत है। अब ऐसे करना नहीं कि 16/50 नहीं, हम जानते हैं 100 पर क्या होगा डायरेक्ट होगा। हम क्यों नहीं सीपी को ही 100 बना लें, दोनों तरफ क्या कर लें 2 से गुना कर लें। क्या कि 2 से गुना, अब 100 यहाँ कितना है 132, 132 कितना हुआ लाभ 32% लाभ। डायरेक्ट बोलेगा आप कितना हुआ 32%। 132 100 तो क्या होती है वस्तु ही तो होती है, 32% एक्स्ट्रा लाभ हुआ आपको, 32% लाभ मार दी, कोई दिक्कत नहीं ना। इस अब हमको बता, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 5/6 या 80% कुछ भी आ जाए, क्या आपसे बनेगा, बनना चाहिए ना। ऑफलाइन में अगर तुम होते तो हम तुमको बनवा के छोड़ते हैं, समझा कि हम इस वाले टाइप का करते हैं खत्म, और सेकंड टाइप चलते। टाइप कुछ नहीं है, ये सब बेसिक कुछ, मैंने अभी टाइप का एक भी नहीं
कराया, हम बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, इतना तो आना चाहिए। ठीक है, बेसिक करेंगे कब, जब पढ़ेंगे क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, जब विक्रय मूल्य समान हो उस पर आधारित प्रश्न, डेविएशन पर आधारित प्रश्न, जो कि 20% भाग वाला जो होता है उधर डेविएशन, ये सब पढ़ेंगे। मतलब टाइप वाइज प्रॉब्लम भी है, पता नहीं कब आएगा मेरे पास डिजिटल बोर्ड। ठीक है, आप लोग तो कुछ तो करते हो नहीं हो यार। चलो ठीक है, पढ़ते बोलो। 4% लाभ प्राप्त करने के लिए 4% लाभ है बेटा, यहाँ से हमको फ्रैक्शन वैल्यू बोलो तो इसका कितना होगा। आप बोलेगा 1/25 क्या है क्या लाभ ना, तो क्या होगा 26/25 होगा कि नहीं। तो क्या 25 क्या है CP है और 26 क्या है SPI, ऐसे हम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। पढ़ो, किसी वस्तु को 6500 रुपया में बेचा गया क्या है CP है ना, सॉरी सेलिंग प्राइस है ना, SP है ना 6500, इसका कितना गुना है, कटाओ ले 26 दूनी 52 नया, तो कितना बचेगा 13, 130, 26 पंचे 130, 25 गुना है, तो इसका भी कितना होगा 25 गुना 25 कितना 625, जीरो आएगा, 250 गुना होगा, इसका भी 250 गुना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 ये तो बचेगा जीरो नहीं, ये क्या है CP का सेलिंग प्राइस। उसके बाद क्या है, दूसरी वस्तु पर अब बात हो रही है, और दूसरी वस्तु की बात हो रही है, ठीक, जिसका लागत बोल 3750 है। तुमको क्या दिक्कत, 37 मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना है 3750 है, तो 4% की हानि, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, तो आपकी बार क्या आ जाएगा CP 25, 24/25 हो जाएगा, क्योंकि हानि बोल रहा है भाई। 25 क्या है CP आपका, 24 क्या है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 3750 दिया है, 3750 दिया, क्या गुना है बोलो तो, हिसाब में 25 है, 3750 दिया, क्या गुना है, बोलेगा 25 का 25, यहाँ 40 60 देता है ना, 25 का 25 12, 25 25 150 गुना, इसका भी कितना 150 गुना हो जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60, 6 हुआ, 15 दूनी 36 होगा, 15 दूनी 36। अब क्या बोल रहा है भाई, आप क्या बोल, संपूर्ण खरीद बेचने में समग्र लाभ और हानि प्रतिशत क्या, हानि प्रतिशत या कुछ भी करने के लिए ज्ञात क्या होना चाहिए CP और SP कर, इससे पहले CP है कितना, एक तो हिसाब में 3750 है, और कितना मैंने कहाँ किया था ज्ञात, और यहाँ क्या था 6250, कितना हुआ 0 5 में 10 2 10 6 3 1 10,000 हुआ ना। और SP कितना हुआ, SP तो हिसाब में दिया 6500, और मैंने यहाँ क्या ज्ञात, कहाँ क्या ज्ञात किए थे 3600, यहाँ पे ज्ञात किया कि नहीं रही, ये तो SP सेलिंग प्राइस इसका 0 5 0 0 6 5 11 6 3 9 1 10 101 और 00 00 खत्म, 100 पे जा रहा है 1, तो डायरेक्ट तो 1% लाभ हुआ। ऑप्शन में तो यो नहीं है, ये तो रॉन्ग ऑप्शन ही रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन क्या है रॉन्ग है, क्या होगा आंसर 1% क्या है प्रॉफिट होगा। ठीक है यार, 100 पे जा रहा है 101, तो कितना है 100 पे क्या होता है डायरेक्ट होता है 1% लाभ। ठीक है, चलिए अब ना आए 4 क्वेश्चन, इसमें किसी भी बच्चे को कुछ डाउट है क्या, कुछ भी डाउट है यार, हम क्वेश्चन पढ़ के करते हैं। ठीक है, एक बार आप वीडियो को देखिए, फिर अपने से कीजिए, क्वेश्चन को लिखते हुए। ठीक है, और जो मैंने यहाँ से पढ़ाया वह आपका SSC के प्रीवियस ईयर में देखिए इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। अभी तो जो मैंने जो पढ़ाया है 3-4 क्लास हमने ली है, क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, अगर आपसे बनते हैं तो आप ठीक है, अगर आपको नहीं बनते तो फिर से क्लास देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप मॉम डैड का ख्याल